हालेलुया। आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं। जिंदगी में हर एक को कुछ ना कुछ पाना है। जिंदगी में हर एक को कुछ ना कुछ, लेकिन पड़ोसी को बोलो पाना ही सब कुछ नहीं होता है, नट बोल्ट का भी काम होता है। अरे यार आप समझे ही नहीं। जिंदगी में हर एक जना आज कहीं ना कहीं दौड़ रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना है, कोई ना कोई मंजिल है। आप समझ रहे हो, मंजिल होना जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। अगर जिंदगी में मंजिल नहीं तो फिर हम दौड़ेंगे कहां। इसीलिए पौलुस कहता है कि ये संसार के लोग तो एक ऐसे मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो क्षणिक है। पड़ोसी से पूछो तुम कौन सा मुकुट पाने के लिए दौड़ रहे हो। क्योंकि जिंदगी में अगर मंजिल नहीं है हमारे पास तो हम दौड़ेंगे ना, कितना भी दौड़ेंगे, कैसा भी दौड़ेंगे, थक जाएंगे, क्योंकि आपके पास मंजिल नहीं है। और मंजिल ही है वो जो हमें प्रोत्साहन देता है दौड़ने का। वो रेस में पता है कुछ लोग वो पट्टी क्यों लगाते हैं। वो जब जो दौड़ने वाला होता है एथलीट, जब वो दौड़ता है वो पट्टी दिखता है ना तो उसके अंदर एक जोश हो जाता है, ये बस इधर तक ही जाने का है अपने को। तो उसके अंदर एक और स्फूर्ति और ताजगी बढ़ जाती है, तो और दौड़ने की कोशिश करता है। तो हम सबके जीवन में हर एक का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। किसी को बड़ा व्यक्ति बनना है, किसी को कार खरीदना है, किसी को टू व्हीलर खरीदना है, किसी को अपना घर खरीदना है, किसी को अपना जीवन सेटल करना है। बहुत से जिंदगी में सबके मकसद है और हर एक जना भरपूर कोशिश कर रहा है उस मकसद तक पहुंचने के लिए। उसी तरह हमारा एक खुदा है जिसने हम सबको बनाया है, उसका भी एक मकसद है हमारे जीवन के लिए। वो भी भरपूर कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। हम सब कुछ ना कुछ पाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चाहत होना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है हमसे। उसी बात को लेकर आज एक घटना से हम सीखेंगे। काफी बार मैंने इस घटना पे प्रचार किया है, लेकिन इस बार एक नया बात, सब बोलो नया बात। मरकुस 4 अध्याय 35 से 41। बहुत ही ये घटना हम बहुत ही बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से। उस दिन जब शाम हुई तो यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चलें। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थीं। एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उससे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा, लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह कौन है? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया।
जब ग्रेस एयरपोर्ट में मैं पहला प्रचार लेने के लिए इधर आया था तो मैंने यही प्रचार लिया था। तब प्रभु ने मुझे जिस बात से छुआ था वो बात इसके अंदर थी कि उसके साथ और भी नावें थी। आज एक बार फिर से यही घटना प्रभु ने मुझे दिया, और जब मैं इस बार पढ़ रहा था तो इस बार एकदम नया बात सीखा मैंने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। वो रिकॉर्डिंग नहीं है कि तुम जहां जाओ चलाओ हर बार वही रिकॉर्डिंग चालू। वो जिंदा खुदा है। वो अपने शब्दों से, अपने बातों से हर एक से अलग अलग तरीके से बात करता है। उसके वचनों की गहराइयों को समझने के लिए हमारी अनंतता बहुत कम है। हालेलुया। ये घटना कैसे हुआ होगा, एक बार हमारे अंदर आ जाए तो हम उसको और आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आप इस घटना को समझ सकें। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए। हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? कभी कभी वीडियो देखना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि उस घटना वो हुआ कैसे है हमारे दिल में आ जाए। तो ये घटना हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, बहुत बार बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रचार किया है। लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु उनके पास जाता है और वहां पे जाके पहले वचन में क्या कहता है? उस दिन जब शाम हुई तो यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? चलो, पड़ोसी को देखो, बोलो चलो उस पार चले। लेट्स गो टू दी अदर साइड। मैं जब पढ़ रहा था वहां में इंग्लिश में ऐसा है कि लेट्स गो टू दी अदर साइड, तो अदर साइड का एक नया ही चेहरा निखर कर बाहर आ गया। इसलिए जो लोग, जवान लोग अदर साइड जाते हैं वो समझे कि अदर साइड क्या है। प्रभु का योजना शुरू से ही हमारे जीवन में यही है कि आओ हम उस पार चलें। शुरू से ही प्रभु शुरू से ही चाहते हैं कि आओ हम उस पार चले। पहले हम वहीं पे थे, पहले हम अदर साइड में ही थे। फिर हमने बोला, प्रभु यार अभी तेरे साथ बहुत कंटाला आ रहा है, अभी अपने को पाप किया। अपने ने क्या किया? और पाप करके हम ये साइड पे आ गए, और ये साइड पे आकर हमें पता चला कि हमने क्या गड़बड़ कर दिया है। और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु का एक ही योजना है, प्रभु एक ही कोशिश कर रहा है कि आओ उस पार
चले। परमेश्वर हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से समझाता है, बताता है कि आओ उस पार जाएं। इस पार असत्य है, उस पार सत्य है। इस पार अंधेरा है, उस साइड रोशनी है। इसलिए वो हर कोशिश करता है हमें उस पार लेके जाने के लिए, ताकि हम असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश करें। याद रखना, किसने किसको कहा? यीशु ने चेले को कहा कि आओ पार चले। ईश्वर हमको बुलाता है, कहता है हर संडे, हर शाम, हर मीटिंग में परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के, परमेश्वर का एक ही बात है, एक ही मकसद है कि आओ भाई, तुम ये राज्य को छोड़कर आओ उस राज्य में, आओ उस पार। लेकिन हम लोग क्या पाप में इतने मजे में होते हैं ना कि हमें उस पार नहीं जाने का है। हम बोलते इधर ही मजा है। यही कारण है कि हम प्रार्थना सभाओं में, विशेष सभाओं में जाने के लिए कभी कभी कतराते हैं, क्योंकि मजा हमारे जिंदगी में ज्यादा जरूरी लग जाता है हमें जिंदगी से, जीवन से। एक बार एक शराबी जब वो मैखाने से बाहर आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि सारा दिन इस तरह से दारू पीता रहता है, पैसा उड़ाता है, नरक में जाएगा। बोला अच्छा, बताइए जो अंदर पी रहे हैं वो कहां जाएंगे? बोला ये भी सब नरक में जाएंगे। बोला मेरा असली दोस्त भी अंदर ही पी रहा है। बोला वो भी नरक में जाएगा। बोला ये जो बेच रहे हैं दारू, बोला वो भी नरक में जाएंगे। बोला अंदर ये नाचने वाले, बोला वो भी सब नरक में जाएंगे। तो बोला फिर मेरे को स्वर्ग में जाने का क्या जरूरत है, सब उधर ही आ रहे। तो लोगों को क्या ये नरक के बारे में मजाक लगता है। जहां भी मेरे दोस्त जाएं, भले नरक तो नरक, मैं भी उधर जाने के लिए तैयार हूं। अरे अच्छा, हर बार कहता हूं घर जाओ, गरम पतीले को हाथ लगाओ, थोड़ी देर पता चलेगा नरक क्या है। पतीले को हाथ लगाया है। लेकिन प्रभु हमको नरक का आग, नरक का भय, नरक की भयानकता दिखा के हमें अपने पास नहीं खींचना चाहता, जबकि वो सब कुछ कर सकता है। आज संसार हमको उसी तरीके से तो अपने पास खींच के रखा है, डरा के, धमका के। परमेश्वर हमें मौत का भय देके, पीड़ा का भय देके, धंधा लुटा दूंगा, तेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा, बच्चों के ऊपर तेरी आपत्ति आ जाएगी, ये सब डरा डरा के हमें अपने पास नहीं रखना चाहता। परमेश्वर प्यार से, दया से, हमारे समझ के साथ समझाकर वो हमें उस पार लेके जाने के लिए चाहता है। उस पार ले जाने के लिए तो उसने अपने सिंहासन को छोड़कर वो उतर आया, मानव बनकर उतर आया। कभी कभी तो ये समझने के लिए तो मैं सोचता हूं दिमाग हमारा बहुत छोटा है, हमारा समझ बहुत कम है कि ये बात को समझ सके कि परमेश्वर को ऐसा तो क्या सूझा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक सच्चा बाप होता है ना, यानी उसके अंदर मां भी आ गई, वो जब अपने बच्चे के पीछे अपने दिलो जान को न्यौछावर करते हैं और जो वो नहीं मानते तो भी वो उनसे उतना ही प्रेम, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतने ही दिलो जान के साथ जब उनके लिए कोशिश करते हैं ना कि वो उस पार आ जाए, तो उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पार आ जाएं। परमेश्वर जानता है, जैसे घर में माँ बाप जानते हैं
कि आज जब बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे सही राह पे नहीं चलते, बच्चे परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, माँ बाप कोशिश करते हैं, वो एक ही कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु आ जाए, बस प्रभु पहले स्थान पे आ जाए। इसलिए माँ बाप अगर और कोई कोशिश कर रहे हो तो मैं ऐसा नहीं कहता बाकी सब कोशिश बंद कर दो, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, आइए सब बनाओ भले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कोशिश हमेशा रखना, प्रभु उनके जीवन में सबसे ऊपर हो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। बचपन में आप अपने बच्चों को कपड़े पहनना कैसा सिखाते थे? बेटा पहला बटन सही होना चाहिए, बाकी अपने आप कितने सिखाया? ऐसा नहीं सिखाया। बस प्रभु उनके जीवन में पहला है ना, तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा, बाकी का चिंता भी नहीं करने का। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, आओ उस पार चले। वाओ, प्रभु को पता है कि इस साइड पे क्या है, इसीलिए लेट्स गो टू, सबको अदर साइड जाना चाहिए, जवानों को। तो जब ये प्रभु की बुलाहट होती है, ऐसी कोई सभा में प्रभु बुलाता है कि आओ उस पार चले, तो कुछ लोगों का दिल तैयार हो जाता है, हाँ भैया यार आपकी बातों को सुनकर ये आज पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ कि पास्टर जी गवाही दे रहे थे अपनी, वो मीटिंग में गए, अचानक उनके दिल में क्या हुआ, रोते रहे। तो अपना ऐसे ऐसे अपने है ना, मेरा तो गवाही ऐसे ही है, मैं भी कोई ऐसे मीटिंग में गया था, पास्टर लतेश का भी गवाही ऐसा है। वो हमेशा कहते हैं कि वो उनका पहला संदेश कौन सा है जब वो उन्होंने सुना था, नहीं पता यार, आप सुनते ही नहीं हो। 10 आज्ञाएं, और वो सारी आज्ञाओं को भंग करने वाले थे, सब भंग नहीं, विपरीत, ऐसा वो बताते हैं। छू क्या ना, प्रभु ने उस समय बुलाया था, आओ इस पार चले, उस पर ये आज्ञाएं हैं, ये बोले मैं तो सब विपरीत हूं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में प्रभु उस समय छू लेता है, बोलता है ठीक है प्रभु, ओके डील डन, चलने के लिए मैं तैयार हूं। इसीलिए आगे लिखा है, इसीलिए वे भीड़ को छोड़कर, कौन वे कौन? चेले। वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था, वह कौन? यीशु, जैसा यीशु था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। तो हम भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु की बुलाहट को जानते हैं, प्रभु कहता है आओ उस पार चलें, तब हमारा दिल जब परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाता है, यानी वो ट्यूनिंग में आ जाता है। वो रेडियो होता है ना, रेडियो में खड़ आता है तो अपनी धीरे धीरे घुमाते हो, तो सिग्नल जब पकड़ लेता है तो बोलते हैं हाँ बराबर है अभी। तो कुछ लोग होते हैं जो ट्यून में आ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को पुराना जिंदगी नहीं चाहिए, मेरे को अपना जो ये मैं तौर तरीके से जीता था मेरे को नहीं चाहिए। यीशु तू आ मेरे नाव में। वो अपने जिंदगी में अब यीशु को आमंत्रण करते हैं। पहले किसने बुलाया? यीशु ने। जब हम तैयार होते हैं तब हम फिर उसको बुलाते हैं। वो जबरदस्ती घुसने वाला डाकू नहीं है। डाकू चोर लुटेरे घुसते हैं, ये पूछता है बाहर खड़े रह के, आना आऊं? तुम बोलते हो हाँ आ जाओ, तो बोलते ठीक है, साथ में बैठते हैं। तो हम उसको अपने जीवन में बुलाते हैं, हम उसको अपनी नाव में बिठाते हैं और फिर वो हमारे साथ सफर में निकलता है। वो बोलता है चलो अभी तुम जहां जहां चलोगे वहां पे मैं साथ में चलूंगा। मेरा पुराना जिंदगी मैं छोड़ूंगा, जो भीड़ के पीछे मैं भागता था, जो मैखानों के पीछे मैं जाता था, जो अय्याशियां मैं करता था, जो दारू गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब के पीछे मैं दौड़ता था, प्रभु मैं सब कुछ छोड़ूंगा। आ मेरी बोट में। अब ये मेरी बोट न मैखाने में जाएगी, न गुटके वाले के पास जाएगी, न पान बीड़ी वाले के पास जाएगी, न ठट्ठा करने वालों के पास जाएगी। ये बोट वहां जाएगी जहां तू लेके जाएगा।
क्योंकि अब तू भी उस बोट में सवार है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद लिखा है उसके साथ और भी नावें चली। कुछ और भी होते हैं हमारे जीवन को देखकर, हम जब उनको बोलते हैं भैया हमारा प्रभु जबरदस्त है, एक बार आओ एक बार। राम भाई इतने एक्साइटेड होते हैं ना सबको लेके आने के लिए, यार भाऊ तमा अच्छो एक दफो खाली अच्छो। हालेलुया। क्या विश्वास है यार, क्योंकि उनको विश्वास है कि यार एक बार तुमने प्रभु को जान लिया ना, एक ही मुठभेड़ काफी है तुम्हारी पीढ़ियों को सुधारने के लिए। आमीन। बहुत सारे लोग आते हैं, इधर बैठते हैं, सुनते हैं, काफी टाइम से सुनते हैं, लेकिन अपनी बोट में ही बैठे हुए हैं, यीशु को अपनी बोट में नहीं आने देते। बोलते हम चल रहे हैं ना साथ में, भैया आ तो रहा हूं संडे संडे को। आपने बोला संडे संडे मैं आ रहा हूं, यीशु को अपनी बोट में। भैया मेरा दुकान पे थोड़ा वो धंधा है ना, बिजनेस है, गालियां देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। भैया वो शादी पार्टियों में क्या लेना पड़ता है, फिर अभी सब जगह यीशु को बुलाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए हम साथ साथ में चलेंगे, यीशु को अपनी बोट में आने नहीं देंगे। प्रभु भी बोलता है यार मैं कब जबरदस्ती किया, मैं इनको भी नहीं बोला था मुझे अपनी बोट में लाओ, ये लेके आए हैं। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो कल भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता, कल भी नहीं करेगा, लेकिन वो अपने समय पे सही काम कर देगा। बहुत से लोग हैं, वो लोगों को कहता है कि हम हमारे प्रभु हमसे बात करता है कि हम हमारे दिमाग को यूज करें, थोड़ा सोचें विचारें। वो ऐसा नहीं बोलते आंखें बंद करके तुम मुझ पे अंधा विश्वास करो, नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे विश्वास का प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए तो ये हम सिखा रहे हैं आप सब लोगों को कि यदि कोई हमसे पूछे भाई क्यों यीशु पे विश्वास किया, पता नहीं, ये पापा ने बोला है। अरे पापा ने बोला इसलिए नहीं भैया, मेरे को देखो, मेरे जिंदगी को देखो। बहुत सारे लोग धर्म, परिवार, समाज, रिश्ते नाते, ये दूसरा धर्म है, ऐसा सब सोच सोच के अपनी नाव में बैठे रहते हैं, खुश होते हैं। कितने सारे लोग यहां पे सत्संग खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट तो कॉमन, भैया मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, उसका क्या फिर, उसका क्या भैया, मैं फिर से आऊंगा। फिर हाँ, पर अपनी बोट में ही बैठूंगा। बता रहा हूं, अपनी बोट में बैठो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आगे क्या हो रहा है वो आप देखो। तो इस तरह से हम लोगों का सफर शुरू होता है। पहले प्रभु बुलाता है, कुछ लोग प्रभु को अपनी नाव में बिठाते हैं, कुछ लोग साथ में चलते हैं। आज हम तय करें हम कौन हैं। हम वो हैं जिसने प्रभु को अपनी नाव में बिठाया है, कि हम वो हैं जो प्रभु के साथ सत्संग कोई मीटिंग में, कोई लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, सुनते हैं, वचन सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनी बोट में ही बैठे हुए हैं। तो जब वो बोट को कभी उधर जाना हो अपनी राह पे, तो वो चल जाता है, चले जाता है। लेकिन फिर एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी, नाव पानी से भरा जा रहा था। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का राह थोड़ा कठिन है। परमेश्वर का राह सांकड़ा है, इसलिए वचन ऐसा कहता है, सरल है वह मार्ग और चौड़ा है वह फाटक जो विनाश की ओर जाता है, लेकिन कठिन है वह मार्ग और सांकड़ा है वो फाटक
जो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की जब और हम बढ़ते हैं ना तो राह थोड़ा कठिन है, और परमेश्वर हमें झूठे वायदे करके अपने पास खींचने के लिए तैयार नहीं है। आज संसार में जाओ, आपको एक नहीं 10 लोग मिलेंगे। आ बाबा के शरण में तुझे आशीष मिलेगा। क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। अरे भाई लॉटरी थोड़ी बेचने बैठे हो तुम लोग। बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, ये चाहिए। दीवारों पे लिखा होता है 51 रुपए में। समझ में कभी कभी मेरे को लगता है 51 रुपए में नौकरी देगा तो यार खुद नौकरी कर भाई। घर बस जाएगा। प्रेम है, मोह है, किसी को चाहते हो आओ। मैं कभी कभी सोचता हूं लोग पढ़ के भी नहीं समझते ये कैसा वो हमें न्योता कैसा दे रहा है। और उनके पास जाते हैं कि मेरे को ये फलाना पसंद है, पर उसकी शादी हो गई है। हाँ बाबा काम कर देगा, सबको तोड़वा के तेरे पास लेके आएगा। अरे बस समझो तो सही वो कर क्या रहा है। तो भी लोग अपने पाप में इतने ग्रस्त हैं, इतने डूब गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। उनको लगता है सब अच्छा ही तो हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है यानी वो अच्छा है। वो कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही दुनिया का हो गया है दस्तूर। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा सब चलेगा नहीं। जिस नाव में अगर मैं आऊंगा वो नाव में भवंडर आएंगे। वो बहुत ही एकदम स्पष्टता से कहता है। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि वो तेरे लोग हैं यार, शिद्दत से चाहते हैं तुझे। कभी कभी आपको आता है मन में प्रभु शिद्दत से चाहता हूं तुझे। प्रभु मेरे साथ, प्रभु ने बोला यार क्या क्या शिद्दत से चाहता है। तू पापी है, तू पवित्र है कि मैं पवित्र हूं। प्रभु आप पवित्र हो। तू सही जिंदगी जीता था कि मैं सही जिंदगी जीता था जब मैं यहां था। प्रभु आप जीते तो मेरे को नहीं छोड़ा तो तेरे को छोड़ेंगे। याद रखना भवंडर, वो दूसरे नाव के बारे में मेरे को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यहां लिखा है कि जिस नाव में यीशु था उसी नाव में भवंडर आए। इसलिए न्योता तो है कि प्रभु को आप अपनी नाव में बुलाओ, लेकिन साथ में एक न्योता यह भी है कि भवंडर आएगा। साथ में ये एक न्योता यह भी है कि आंधियां आएगी। साथ में ये एक न्योता यह भी है कि आपकी नाव पानी से भरने लगेगी। लेकिन एक बात तय है कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। भले नाव में पानी भरे लेकिन प्रभु आपके साथ है। सारे के सारे संकट और पीड़ाएं आपके ऊपर पड़ेगी लेकिन प्रभु आपके साथ है। भवंडर आपके जीवन में उठेंगे लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। कांटेदार जिंदगी है लेकिन नाव हमारे प्रभु हमारे साथ है। मैंने ऐसे कितनी गवाहियों को सुना है जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा था लेकिन नींद नहीं थी। आज भले पैसा नहीं है लेकिन नींद आ जाता है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। अच्छा नौकरी था लेकिन बेचैनी थी। आज ठीक ठाक नौकरी है, ज्यादा कमाता नहीं हूं लेकिन बहुत ही खुशहाल जिंदगी है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। पहले दोस्त यार सब मुझे फोन करके बोलते थे किधर है किधर है किधर है, सबको मेरी पड़ी रहती थी। आज भले कोई फोन नहीं करता, आज सिर्फ मैं और मेरे प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मैं आनंदित हूं क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। इसलिए प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस नाव में हमने प्रभु को न्योता दिया है तो सिर्फ हमें इस बात का विश्वास और इस बात का मैं कह रहा हूं घमंड होना चाहिए। अरे प्रभु है ना। अपने लोग घमंड ही नहीं कर पाते हैं।
हमारा सारा विश्वास, सारा घमंड, सारा जो प्रभु पे भरोसा है, सब चकनाचूर हो जाता है जब ऐसे भवंडर आ जाते हैं। और ऐसा ही इन चेलों के साथ हुआ। पिछले भाग में यीशु तकिया लगा के सो रहा था और उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? जब तकलीफें, जब मुश्किलें, जब विपत्तियां, जब भवंडर, आंधियां हम लोगों के जीवन में आती है ना, तब हमें एक समय एक ऐसा आ जाता है जब अपने को लगता है, यार भरोसा सही किया है कि नहीं? प्रभु, कभी कोई कुछ लोग आके पूछते हैं कि भैया सही किया है मैंने बोला क्या क्या गलत क्या? तो मैं हमेशा ना लोगों को एक चीज सिखाता हूं। मैं बोलता हूं, अगर यीशु नहीं तो कौन? तो कौन? किस पे अपने ने भरोसा रखा है, उस बात का हमें अगर विश्वास हिल रहा है तो तुम सोचो तुम किस पे भरोसा रख सकते हो। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे ऐसे लोगों से धोखा मिलता है तो हम ऐसा सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अगर इसने धोखा दे दिया है तो अब मैं किस पे विश्वास करूं? तो वो ही है। मेरे जिंदगी में कभी मेरे को ऐसा पहले होता था कि यार सही है, तो मैं ऐसा सोचता था कि अगर प्रभु यीशु नहीं तो फिर कौन? किसके मैं गुणों को देखकर अपने जीवन को समर्पित करूं? किसके गुणों को देखकर मैं बोलूं कि मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि यीशु जैसा तो मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन हमारा विश्वास हिल जाता है जब ऐसे टफ टाइम आता है। लेकिन आपको पता है हमारा जिंदगी ना स्पंज के समान है। किसके समान है? स्पंज के अंदर क्या होता है कब पता चलता है? जब उसको दबाओ। उसके अंदर क्या है तब पता। जब परिस्थिति अपने को दबाती है ना, तो जो अपने अंदर है ना वो निकलता है। भैया मेरे को किसी ने कुछ जादू कर दिया। अरे कैसे करेगा कोई जादू तुम्हारे ऊपर? भैया कोई संकट वंकट आ रहा है। अरे क्यों आएगा? थोड़े भवंडर क्या आते हैं यार, अपने 50 तरीके के सवाल लेके आ जाते हैं। भैया मेरे को अच्छा नौकरी मिल गया है तो कुछ हुआ है, वो नहीं पूछते। भैया मेरे बच्चे फर्स्ट रैंक पे आ गए हैं, भैया ऐसा कुछ प्रभु मेरे पे, वो नहीं पूछते। उसमें क्या आके कहते हैं कि भैया सब मिठाई खाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। अरे तो नौकरी गई तो भी मिठाई बांटो ना। ये विश्वास नहीं है कि हाँ भैया भैया नौकरी चली गई इसका मतलब है प्रभु बढ़ा दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं सोच सकते। प्रभु भवंडर आ गया, भैया कुछ प्रार्थना। आज प्रभु से दुआ है कि ऐसा ही हमारा विश्वास हो जाए कि हर विपरीत परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बन जाए। हमारा परिस्थिति, हमारे जब नौकरी में प्रॉब्लम आता है, जब हमारे बच्चे आउटलाइन पे चले जाते हैं, बच्चे सही रीति से काम नहीं करते, धंधा मंदा हो गया है, कितने टाइम से शादी नहीं हो रही है, कितने टाइम से संतान नहीं हो रही है, पति पत्नी के साथ बनता नहीं है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास प्रभु बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि भैया क्या करूं, मुझे भी सेवा करना है, लेकिन जिंदगी में सही पार्टनर ही नहीं मिला। अगर मेरे को सही पत्नी या सही पति मिला होता, या विश्वासी पति या विश्वासी नहीं पत्नी मिली होती, तो भैया आज मैं और अच्छा काम करता या करती। अरे गलत।
तुम ऐसे आके बोलते हो जैसे प्रभु को कुछ पता ही नहीं है, सब भैया कोई बताए। अरे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप अपने दिल में सब है ना घर करके रख देना। अगर प्रभु ने हमारे जीवन में एक ऐसा पार्टनर भेजा है जो अभी तक विश्वास में नहीं है, तो अभी तक इसीलिए वो प्रभु ने भेज के रखा है और रखा है ताकि उसको बचाने का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा है, आपके अलावा उसको और कोई बचा ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभु ने आपको उसके साथ रखा है। भाई तेरे जिंदगी को देख के वो बच जाएगा। और हम ऐसा रवैया अपनाते हैं कि वो आने वाला भी होता है ना, बाजू में है प्रभु के, बोलते हेरा मानो हेरा इन तक वंजनो ही ना है। क्या जिम्मेदारी हम उठा के चल रहे हैं अपने घर में, उन भवंडरों के बीच में। परमेश्वर को सब कुछ पता है। बाइबल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊंघता है, झपकियां भी नहीं देता है। किसी से मैं ऐसे पूछ रहा था कि प्रार्थना करने का समय कब होता है, उन्होंने बोला सुबह को और शाम को। ऐसा ही हमने भी सीखा था। मैंने पूछा दोपहर को क्यों नहीं, बोला दोपहर को प्रभु लोग सोते हैं। मैं बोला यार चमकता ही नहीं है तुम्हारा। अरे चलो ऐसा तुम तुम्हारे सब सोच रहे हो, ये तो सोचो कि अगर इधर दोपहर है तो कहीं पे और देश में सुबह होगा, कहीं पे रात भी होगा। हाँ तो उनके लिए जाग रहा होगा। हम सोचते कि प्रभु तेरे को दिखता नहीं। अरे भाई मेरे को सब दिखता है, क्या क्या नहीं दिखता है मेरे को। हमें विश्वास चाहिए। प्रभु कहता है विश्वास दिखा यार। धन्यवाद दे, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे। प्रभु उठा, यीशु खड़ा हुआ और उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति हो गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो कल आज और अनंतता के लिए सेम है। वो बदलता नहीं है। वो कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और हमेशा जीवित ही रहेगा। वो सोता नहीं है। वो हमारी हर परिस्थिति को जानता है और उसी ने ही सब कुछ बनाया है। ये वाला जब मैंने पहली बार सुना था, यानी जब पढ़ा था, तो मेरे को इतना क्लैरिटी आ गया कि प्रभु ऐसा ही होता है क्योंकि उसने बनाया है सब कुछ। अगर मैं विश्वास नहीं करता होता ना, तो मैं विश्वास से पहले ऐसा सोचता कि यहां पे परमेश्वर कुछ चमत्कार करे। क्या करे, एक बड़ा छाता लेके आए, सबको कवर कर दे, सब अंदर आ जाओ, सबको बचाने का है। ये कुछ ऐसा करे। यहां तूफान उफान आए, चेलों को बोलेगा चिंता मत करो, अब तुम भले तूफान उफान आ रहा है तुम तैर जाओगे। या नाव को ऊंचा उठा देता हूं, नाव हवा में चलेगा। मैं ऐसा सोचता, लेकिन फिर पता चला ये आंधी तूफान हवा भवंडर सब किसने बनाया है? प्रभु ने। प्रभु ने बोला चलो भाई शांति, तो सब चुप हो गए। वाव। अपने को लगता है कि यीशु सो रहा है, अपने को लगता है प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु देख रहा है कि यार ठीक है चलने दे। हम चिल्लाते रहते प्रभु ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखता नहीं है मेरी जिंदगी में खड्डे भवंडर पे भवंडर आते हैं, आप समझ नहीं रहे हो क्या? प्रभु बोलता है ठीक है, मानना नहीं, तू बोलता रहे, मेरे को पता है कि मेरे को कब काम करने का है। परमेश्वर अपने सही समय पे सही काम करता है। एक बहन के बारे में मैं पढ़ रहा था। 18 साल की उम्र में उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसने मानसिक संतुलन खो दिया और डिप्रेशन में आ गई। दिन के 18 घंटे सोती थी और इतनी हालत खराब थी कि अचानक वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रही थी। और 1 साल के बाद उसके पिता का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गया और वो
उसको एक बहुत बड़ा झटका जैसा लग गया, उसका पिता चला गया। तो वो और डिप्रेशन में आ गई कि क्या करूं, मेरा जिंदगी नरक जैसा हो गया है, खराब हो गया है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। 2-3 साल और निकाले, किसी ने बोला चलो शादी करा देते। उसने बोला ठीक है शादी होगी, पति आएगा, वो मेरे भावनाओं को समझेगा, मुझे सहलाएगा, मुझे अच्छी तरह रखेगा, मेरा जिंदगी बदल जाएगा। पति उल्टा निकला, दारू पी के आवे, मारम मारी करे, इज्जत ना देवे, गालियां देवे। उसको लगा कि ये जिंदगी जहर से भी बदतर हो गया है और इस संसार में ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इतना सब सहन कर रहे, इतना देखते हैं, कुछ करने वाला वो है कि नहीं। फिर उसको पता चला कि वो पेट से है, 4-5 महीने का उसका बच्चा है, और फिर डॉक्टरों ने बोला बच्चा कोख में ही मर गया है। तो वो और घबराने लगे, और डिप्रेस, और टूट गई। कभी कभी जिंदगी में हमारे ऐसा, उसको ऐसा लगे कि मैं मेरे बच्चे को नहीं संभाल पाई तो मैं किसको क्या संभालूंगी, मेरा जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसे है ना, बहुत सारे भवंडर आ जाते हैं जहां पे हम सोचते हैं कि प्रभु ये हमारी सहन शक्ति से बाहर है, मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती। लेकिन प्रियो, ये हमारे सहन करने का बात है ही नहीं, ये प्रभु के सहन करने का बात है। वो प्रभु की क्षमता से कोई भी चीज बाहर जाती नहीं है। और जब प्रभु देखेगा कि हां बराबर हो गया है, तब प्रभु अपना काम कर देगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा भरोसा हमारी क्षमता, मैं कितना सहन कर सकता हूं उस पे नहीं, प्रभु तू कितना देख सकता है। प्रभु आज अगर मेरी ऐसी परिस्थिति है, तेरे लिए ओके है, होने दे। जब तू जानता है कि सब सही कब करने का है। यह विश्वास प्रभु हमसे आज चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में हर एक क्षण को, हर एक पल को जांचने वाला खुदा है। वो हर एक जगह पे हमारे साथ खड़ा रहता है। जब सही समय आएगा तो प्रभु उन परिस्थितियों को भी हटा देगा। मैं ये पास्टर अनिल का एक मैसेज सुन रहा था, उनका हेडिंग ही पढ़ा कि विपत्तियों से बचा कि विपत्तियों में बचा। हम क्या चाहते हैं? प्रभु ये विपत्ति मुझ पे ना पड़े, प्रभु ये समस्या मुझ पे ना पड़े। वो बोलते हैं समस्या आने दूंगा, साथ में मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, चलेगा? नहीं प्रभु, समस्या ही नहीं आवे ऐसा कुछ करना। तो फिर तू कैसे निखरेगा भाई? सोना तो सोना ही होता है, लेकिन सोना निखरता कब है? जब आग में से जाता है। ऐसे ही सोना बेचने जाओगे ना, कोई लोग बोलेंगे कि चले पत्थर को लेके जा इधर से, कोई काम का नहीं है। लेकिन जब वो आग में से निकल के निखर के आता है, तब उसका कीमत हर एक जना समझता है। तो ऐसे भवंडर जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारा विश्वास प्रभु पे रहना चाहिए। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? परमेश्वर हमसे भी यही बात हर बार कहना चाहता है कि हमारा विश्वास बड़ा है कि हमारा डर। हमारा विश्वास बड़ा है कि भले परमेश्वर हमें बुला रहा है कि उस साइड पे आ जा, कम टू द अदर साइड, आओ हम उस पार चलें, पर क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है, हम भरोसा कर नहीं पाते। और क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा सब कुछ है और हमें ऐसा डर है कि ये सब चला जाएगा, इसलिए हम उस पार जाते नहीं।
क्योंकि हमारे को भी सुना ना, सुविधाओं से ज्यादा प्यार है सुख से कम। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? देखो, बहुत सारी दूसरी नावें भी उसके साथ चली थी ना, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। उनके बारे में तो भैया पहुंची होंगी, नहीं भी पहुंची हो, मेरे को नहीं पता, लिखा नहीं है। लेकिन जिस नाव में यीशु था वो जरूर पहुंच गई। हालेलुया। और मुझे इस बात पे यकीन है कि भले मेरी नाव में मैंने यीशु को बिठाया है उस पार जाने के लिए, भले उसमें भवंडर आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, मेरे को लग रहा हो कि प्रभु कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सही समय पे प्रभु उन सबको चुप कराएगा और मेरी नाव को उस पार पहुंचा देगा। हालेलुया। हम सबका भी नाव पाप के ऐसे ही एक भवंडर से डूब रहा था। हम सब भी उसी तरीके से मर रहे थे। और आज भी हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में जो पाप में, जब हमने परमेश्वर से बलवा करके हम उस तरफ चले गए जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता था, वहां पे हम सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और परमेश्वर वहां से बुला रहा है कि भाई इस तरफ आओ, लेकिन हम पाप में मर रहे थे। किस तरीके से हम अपने जीवन का कीमत, हमारे पाप का कीमत चुकाते। लेकिन यीशु आया, उसने क्रूस पे चढ़कर अपने जीवन को देकर, अपना लहू बहाकर हमें इस तरफ आने के लिए सारा का सारा दाम चुकाया। इसी अपेक्षा के साथ कि एक दिन जब हम उसके इस बलिदान को, उसके इस प्रेम को, उसके इस काम के गंभीरता को हम समझेंगे, तो उसके बढ़ाए हुए हाथ को हम थामेंगे। आज परमेश्वर पूछना चाहता है कि क्या तुम सब अपने उस जीवन को छोड़कर मेरे साथ इस पार आना चाहते हो? क्या आप आना चाहते हो? अगर आप तैयार हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, प्रभु कभी किसी के साथ जबरदस्ती किया नहीं। कुछ लोग ऐसा मेरे को पूछते हैं कि भैया आप लास्ट में ऐसा क्यों बोलते हो कि आप प्रार्थना करना चाहते हो तो आप हमारे साथ प्रार्थना करो, ऐसा क्यों पूछते हो? क्योंकि जबरदस्ती नहीं है ना, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं एक जगह पे एक सत्संग में गया था, वहां पे उससे बोला था कि अगर तुम इस नाम को नहीं पुकारोगे तो गूंगे हो जाओगे। तो फिर मैं भी पुकारा, बोला किसको गूंगा होना है यार? तो ये यार, ये तो डरा दिया उससे मेरे को। पर इधर ऐसा नहीं है। इधर हमने आपको बता दिया कि इस पार क्या है और उस पार क्या है। अगर हम प्रभु के साथ, प्रभु को अपनी नाव में बुलाना चाहते हैं और उस पार जाना चाहते हैं जो 100% पहुंचेगा, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ प्रार्थना दोहरा सकते हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर तेरे रहमत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। एक बार फिर से तूने चिल्लाकर, पुकार कर हमसे कहा कि क्या हम उस पार आना चाहते हैं। प्रभु, मैं तो मेरी जिंदगी जी रहा हूं, पाप वाली जिंदगी जी रहा हूं, मजे में जी रहा हूं। इस बात का एहसास नहीं कि जिस नाव में मैं बैठा हूं वो नाव कहां जाएगी, उसका क्या होगा, वो कब डूबेगी।
प्रभु, लेकिन आज ये मैंने सुना, ये जाना, और प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूं कि जिस नाव में तू है वो नाव न डूबेगी न वो आधे में खड़ी रहेगी। जिस नाव में तू है वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। प्रभु, मैं भी आज अपने दिल से तुझे अपनी नाव में आमंत्रित करता हूं। प्रभु, अब इस नाव का खेवनहारा तू बन जा। प्रभु, तू चला जहां तू चाहे और वहां रोक दे जहां तू नहीं चाहता। प्रभु, मैं घबराता था भवंडरों से, आंधियों से, तूफानों से, लेकिन आज मैं जान गया कि तू हर आंधी, हर तूफान का खुदा है और हर एक जना तेरे हुक्म के नीचे है। प्रभु, आज मैं तुझे अपनी नाव में बुलाना चाहता हूं। तो मेरे नाव में आ और मुझे उस पार ले जा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।